नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं और मैं हूं आपका होस्ट श्रीकांत सिन्हा। आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है उस महामानव को जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती, और इस मौके पर हम जानेंगे उनके जीवन, संघर्ष और उनके योगदान के बारे में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ कस्बे में हुआ था। वो एक महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सकपाल एक फौजी अफसर थे, लेकिन जातिगत भेदभाव ने अंबेडकर के बचपन को कठिन बना दिया। बचपन में अंबेडकर को स्कूल में छूने तक की अनुमति नहीं थी। पानी पीना हो तो भी कोई दूसरा बालक उनके लिए लोटा लाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई को ही अपना हथियार बनाया। डॉक्टर अंबेडकर बेहद मेधावी छात्र थे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली और फिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। सोचिए, जिस व्यक्ति को बचपन में पानी तक नहीं छूने दिया गया, वो एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर लौटा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत लौटकर अपने जीवन को दलितों और शोषितों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन और चवदार तालाब सत्याग्रह जैसे आंदोलन चलाए, जिसका उद्देश्य था छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया। साथ ही उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का आधार है। संविधान में उन्होंने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और अधिकार दिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। अंबेडकर ने अंततः 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो शांति, समानता और करुणा सिखाए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने विचारों और कामों से वे आज भी जिंदा हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा, समानता और संघर्ष से कोई भी बदलाव संभव है। आज अंबेडकर जयंती पर आइए हम संकल्प लें कि हम जात पात, भेदभाव से ऊपर उठकर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेंगे। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।